सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे फिर एक और ग्रामर के टॉपिक के साथ, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। अब सबसे पहले चीज, क्वेश्चन टैग समझने से पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन टैग होता क्या है। जब भी एक जो छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेटमेंट के एंडिंग में कंफर्मेशन के लिए, उसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आप घर पे बैठे हो, घर पे मम्मी बाहर जा रही मार्केट में, मार्केट जा रही और आपको बोलेगी कि पढ़ाई करना तब तक, और मम्मी आने के बाद पूछती है कि आपने मम्मी पूछती पढ़ाई किया, तो आप बोलते हैं हाँ मम्मी पढ़ाई किया, लेकिन पूछते हैं सच में किया क्या। तो ये जो सच में किया, ये कंफर्मेशन के लिए पूछा कि कंफर्म सच में किया था कि नहीं किया था। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन टैग क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पे समझना, जब भी स्टेटमेंट क्या देगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें नॉट नहीं आता उसको हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर जिसमें नॉट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। समझ में आई, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो, जब भी सेंटेंस पॉजिटिव दे रहेगा तो आपको जो टैग है वो क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो जो टैग है वो क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। समझ में आ गया, सॉरी 2 मिनट, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे समझना, इज का इजंट होगा, वॉज का वॉजंट होगा, कुड का कुडंट हो जाता है, हैव का हैवंट, हैज का हैजंट, आर का आरंट होता है। ठीक है। अब आम है तो आम का एमेंट नहीं होगा, ये स्पेशल केसेस हमारी, इन 3 चीज को ध्यान में रखना। ठीक है। आम का एमेंट नहीं होगा, आम का क्या होगा, आरंट होगा। विल का विलेंट नहीं होगा, विल का वोलेंट होगा, वोंट होगा, सॉरी वोलेंट नहीं होगा। शाल का शालंट नहीं होता, देखो यहां पे लिखा क्या आएगा, आपका शांत होगा। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पे अगर बात करूं तो सबसे पहले देखो स्टेप क्या होना चाहिए। हमेशा आपका जो स्टेप होना चाहिए वो आपका सबसे पहला कि आपको मैथ्स की तरह क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन क्या है, टाइप 1, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। चेक करो सेंटेंस में नॉट आ रहा है, सर नहीं आ रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या इज है, इज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में लिखना, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब क्या दूंगा मैं, कॉमा दूंगा, कॉमा दिया। अब क्या हेल्पिंग ऑफ इज है तो इसका क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। ठीक है। अब ही है तो ही का क्या हो जाएगा, ही एज इट इज रहेगा, और लास्ट में या क्वेश्चन मार्क क्या डाल देना, इसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, दे आर प्लेइंग मैच। सेंटेंस रीड के लिए सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव है सर, हेल्पिंग ऑफ क्या आर है तो आर का क्या देगा, आरंट हो जाएगा। अब फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं इधर ही लिख दूंगा आगे स्टेटमेंट, लेकिन आपको पूरा लिखना है। आर का क्या हो जाएगा, आरंट, और प्रोनाउन क्या यूज किया गया, दे, तो मैं आज लिखूंगा दे। समझा। अब इनकेस यहाँ पे किसी लड़के का नाम होता है या फिर लड़की का नाम होता है, तो लड़की के लिए हम लोग जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो ही यूज करते हैं, लड़की के लिए शी यूज करते हैं। तो हमें बोले कोई सामान होता, कोई प्लेस होता तो हम लोग इट यूज करते। समझ में आ गया, कभी भी हम नाम नहीं लिखेंगे क्वेश्चन टाइम में। क्लियर हो गया। अब ही विल गो टू स्कूल, तो विल का क्या आएगा, सेंटेंस पॉजिटिव, विल का क्या आ जाएगा, वोंट आ जाएगा। अब ही का क्या आ जाएगा, ही क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन टैग क्या कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका टाइप 2 है, ही इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट। अब नॉट आ रहा है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो टैग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं यहीं पे फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन आपको इस तरह से एग्जाम में नहीं लिखना रहेगा। नॉट है तो क्या आएगा, इज एज इट इज आएगा। अब शाम है तो शाम के लिए हम शाम लिखेंगे नहीं, क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। अब राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स, नेगेटिव है, नॉट आ रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, आर दिया तो आर को एज इट इज लिखेंगे हम लोग, आर। अब राम और श्याम 2 लोग हैं, अगर सिर्फ एक होता तो हम लोग ही यूज करते, लेकिन 2 लोग हैं तो 2 लोग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दे यूज करते। और क्वेश्चन मार्क डालना भूलना मत। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया आपका ही वी विल नॉट गो टू स्कूल। ये आपके लिए मैं दे रहा हूं, ये आपको सॉल्व करके क्वेश्चन जो है कमेंट में क्या सॉल्व करके आपको लिखना है। तो मैं आ गया। अब टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 कौन सा होता है आपका, इंपेरेटिव टाइप वाला। सबसे पहले देख लो सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, पर सेंटेंस पॉजिटिव वाला टाइप भी नहीं, फिर नेगेटिव वाला टाइप है, हाँ ठीक है। फिर देखो अगर वो भी नहीं है तो आप देखोगे सेंटेंस इंपेरेटिव है क्या, यानी ऑर्डर आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, सजेशन आ रहा है। अगर नहीं पता इंपेरेटिव क्या होता है, ऑलरेडी मैंने काइंड ऑफ सेंटेंस वाली जो वीडियो वो डाली है, जाके चेकआउट कर लो। ठीक है। अब क्या दिया, ओपन योर बुक। ओपन योर बुक दिया, कमांड दिया। जब भी कमांड दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, तो आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा वाला देखो, 2 मिनट, ओपन योर बुक, कॉमा दिया, कॉमा देने का तब क्या लिखोगे, सिर्फ आप वैल्यू याद रखना, क्या रखोगे, वैल्यू। जब भी कमांड सेट किया रहेगा तो हमेशा क्या देखना है, वैल्यू याद रहेगा आपका। समझा। अब देखो दूसरा टाइप क्या, लेट्स गो टू पार्टी। चलो पार्टी में चलते। जब भी सेंटेंस में लेट्स आ रहा है और वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा मालूम है, चाल। ये चीजें याद रखना दोस्तों। ठीक है। ओपन योर बुक, ऑर्डर दिया तो आप क्या लिखोगे, वैल्यू लिखोगे। अब यहीं पर अगर लेट्स आया सेंटेंस में तो हमेशा क्या लिखोगे, शाल भी लिखोगे। क्लियर हो गया।
ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या आपका, नेक्स्ट टाइप जो है दोस्तों आपका है टेंसेस वाला टाइप। सेंटेंस देखो आपका पॉजिटिव है नहीं है, नेगेटिव है नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है, अब बच्चा कौन सा, अब लास्ट टाइप आपका टेंसेस वाला टाइप है। ठीक है, अब यहां पे आपको हमेशा क्या देखना है, वर्ब को देखना है। वर्ब देखो, अगर वर्ब एस के फॉर्म में, देखो यहां पे दिया हुआ है मैंने, लेकिन मैं आपको और इजी वे में बताता हूं। देखो वर्ब है, जैसे वर्ब क्या दिया, गो दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है। जब भी वर्ब गो दिया है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म में दिया है, तो आप क्या यूज करोगे, डू यूज करोगे, नहीं तो डोंट यूज करोगे। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों, यहाँ पे एक कॉल था तो रिसीव करना पड़ा, इस वजह से जो वीडियो है वापस मर्ज करे, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गो आया, तो आप क्या यूज करोगे, डू या फिर डोंट यूज करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। समझ में आ गया। अब यही गो में क्या हो जाता है, एज ईएस ऐड हो जाता है, यानी वर्ब के साथ क्या होता है, एस आ जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लेकिन एस ऐड हो जाता है। तो एस से क्या होगा, डज आएगा, देखो यहाँ पे भी एस और यहाँ पे भी एस, समझ में आ गया। या फिर क्या आएगा, डजंट आएगा। डज कब यूज करना, डजंट कब यूज करना, मैं शायद सोचता हूं कि आपको भली बात ही पता है। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड यानी वर्ब जो होगा वो जब क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा, यानी सेकंड फॉर्म एडी वाला रहेगा, या फिर सेकंड फॉर्म होगा। तो जैसे गो का क्या होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो हम क्या यूज करेंगे, डिड, नहीं तो डिडंट। समझ में आ गया। तो इस तरह से, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट टेंस से सेंटेंस और वर्ब एस के फॉर्म में तो डज नहीं तो डजंट, प्रेजेंट टेंस से प्लस वर्ब है नॉर्मल फॉर्म में तो डू नहीं तो डोंट, पास्ट है तो डिड डिडंट। यही चीज मैं आपको यहां पे समझे। अब देखो ही वर्क्स, वर्ब देखो, वर्ब क्या वर्क है, वर्ब क्या वर्क है, लेकिन एस के फॉर्म में, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, डू या डज, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डजंट यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव तो क्या यूज करेंगे, डजंट यूज करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, प्रोनाउन ही है तो मैं एज इट इज ही लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वेंट क्या है, आपका वर्ब है, अक्षय कुमार है, तो वर्ब अक्षय कुमार कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में, यानी सेकंड फॉर्म में, तो क्या यूज करेंगे, डू डज या डिड, डिड यूज करेंगे सर। डिड का डिडंट होगा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, डिडंट ही, और क्या करूंगा, क्वेश्चन मैडम। दिस वन इज फॉर यू ऑल गाइस, जस्ट हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन एंड जो भी क्वेश्चन, जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो आई होप आपको चीजें समझी होगी। यहाँ पे आप देखोगे तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपके जो टॉपिक्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने इतनी चीजें समझ लिया, उसको प्रैक्टिस के लिए अच्छे से, तो आपको पूरा क्वेश्चन टैग क्या कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप वो चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों का शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।